ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु चैतन्य स्वामी ज्ञानी पुरुषों की आज्ञा से ओम नमः। हम देख रहे हैं कि वास्तविक मोक्ष किसे कहा। हिंदी समझ में आ जाएगा ना? तो ज्ञानी पुरुष मिले, ज्ञानी पुरुषों के वचन मिले। अब उनकी आज्ञा जो है, उस आज्ञा को, वास्तविक आज्ञा को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। मतलब आप लोग सब समझे हुए हैं, इसलिए अपन डायरेक्ट इसको जंप हम कह सकते हैं एकदम, ये क्योंकि इनिशियल स्टेज नहीं है ये। वैसे एक हिसाब से इनिशियल भी कह सकते हैं एज ए प्रैक्टिकल, यानी प्राथमिक। जैसे विपश्यना, आपने विपश्यना किया है, देखा कभी, समझा है विपश्यना का ध्यान? तो विपश्यना में क्या कराते हैं? गोयंका जी, मैंने 3 बार, मतलब 2 बार तो किया और 1 बार ऐसे ट्रेनर बन के गया था, टीचिंग के टीचर बन के। तो उसमें पूरा यहाँ सिर से लेके पूरे अंगूठे तक, पूरे बॉडी में जो जो संवेदना हो रही है, नहीं संवेदना, शिथिलत्व लाने का नहीं है, उन संवेदना को देखने का वहाँ काम कराते। विपश्यना, पश्यना यानी देखना, और विपश्यना यानी विशेष रूप से देखना। और इसी को महावीर स्वामी ने अनुपश्यना कहा, जिसे अनुप्रेक्षा कहते हैं। भावना कहो, अनुप्रेक्षा कहो कि अनुपश्यना कहो। अनुपश्यना, पश्यना यानी देखना, अनु यानी बार बार देखना। तो बुद्ध ने कहा विशेष रूप से देखना और महावीर ने कहा बार बार देखना। बात एक ही है, लेकिन एक बात है कि जो विपश्यना में सिखाया जाता है वहाँ आत्मा और अनात्मा की बात नहीं की जाती है। यानी वो सिर्फ हमारे शरीर में जो संवेदनाएं हो रही है होती, कभी आप ध्यान से देखना, जैसे वो नाक से शुरू करवाते हैं, श्वास से श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास को देखो, फिर कहाँ गर्म लग रही है, कहाँ ठंडी लग रही है, उसको देखो। दूसरे दिन, तीसरे दिन इस नाक का ट्रायंगल के यहाँ दृष्टि को, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन का ही एक प्रयोग है कि यहाँ आपको क्या क्या संवेदना। बहुत बार होता है ना, जैसे हमारे कई शरीर होती है, कुछ नहीं होता और एक खुजली जैसी आती है, उसे कहा संवेदना। मतलब एक भीतर में ऐसी एक हर जगह ऐसे एक शरीर में, पुद्गल में एक प्रकार की संवेदनाएं हो रही है, तो वो दृष्टि को भीतर इस शरीर के माध्यम से ले जाने का, स्थिरता का प्रयास कराते हैं। अभी उनका उद्देश्य वही होता है कि समता को पुष्ट करना है, न राग करना है, न द्वेष करना है। मतलब जो स्वभाव है, लेकिन वो आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा के ऊपर नहीं, बस वो बॉडी तक ही उन्होंने लिमिटेशन रखा है। और हम जो यहाँ बात कर रहे हैं, ये बॉडी भी आगे जाके हमें आत्मा तत्व की तरफ, कि अपने स्वभाव की तरफ लक्ष्य करके हम उसमें कैसे उपयोग को स्थिर कर सके और अपने स्वभाव में कैसे रमण कर सके, ये हमारी ये मोक्ष की साधना यहाँ चल रही है। और इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि वास्तविक आत्मा का जो स्वभाव, जानपना, और वो जानपना जिस ज्ञान स्वभाव से हो रहा है, उसे आज तक यथा सत्य जाना नहीं, और जाना तो उसका अनुसरण करके प्रयोग किया नहीं। अब आगे बता रहे हैं, हमने सवेरे देखा था कि उसके लिए जो साधन बताए हैं, वो साधन हमारे उपकारी है। जो भी सत्संग है, स्वाध्याय है, कुछ सुनना, कुछ पढ़ना, चिंतन करना, मनन करना, ये जो जैसे स्वाध्याय के 5 भेद बताए, वाचना, पूछना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। इस 5 स्वाध्याय के माध्यम से जो जो स्वाध्याय हमारे उपयोगी, और जिस तरह से हमारी उसको, हमारा मतलब क्या बताया आगे कि जैसा जैसा अधिकारी, जैसे जैसे जिसकी योग्यता, उसके अनुसार उसको फल मिलता है। सबकी योग्यता एक जैसी नहीं हो सकती। अब हम कहते कोई नया आवे, तो हो सकता है पूर्व जन्म का उसका अभ्यास हो और एक बार ही वो सुन ले और उसको वो एक स्ट्राइक हो जावे कि अरे ये बात तो मैंने कहीं सुनी हुई है। जैसे श्रीमद जी को 7वें साल में वो दाग को देखते ही जाति स्मरण हो गया, पर जैसे जाति स्मरण हो गया, पूर्व भाव का अभ्यास था, बस उनका तो काम शुरू हो गया वहां सा। और जो 33वें साल में पहुंचते पहुंचते जो उनकी दशा हुई,
अब हम कितने साल के हो गए? तो ठीक है, अपनी अपनी भवितव्यता है, अपना अपना उदय है, इसलिए कहा कि जैसा अधिकारी वैसा उसको फल मिलता ही है। और सत्पुरुष के आश्रय से वह साधन वास्तविक उपकार के हेतु बनते हैं। यहाँ तक हमने सवेरे देखा था। इसलिए हमने यहाँ अब सत्पुरुष का आश्रय बताया। कल हमने इसलिए सत्पुरुष की परिभाषा दो एंगल देखी थी, व्यवहार से और निश्चय से, परमार्थ से। एक ही बात, परमार्थ को, निश्चय को, वास्तविकता कि व्यवहार से तो सत्पुरुष बाहर का जो सत्य स्वरूप आत्मा को ही जान रहा है और उसका ही प्ररूपण कर रहा है, वो हुआ व्यवहारी सत्पुरुष, जिसे हम सदगुरु भी कहते हैं। और निश्चय से सत्पुरुष कौन है? सत स्वरूप आत्मा जो मैं स्वयं हूँ। निश्चय से तो मेरा गुरु कौन है? मैं ही हूँ। हाँ, ज्ञानी पुरुषों का कथन एक एक ही जय जाएगा, मेरा आत्मा नहीं, मैं हूँ। मेरा आत्मा वापस कोई थोड़ा दूर हो गया। अपने तो इतना एक रूप हो जाना उस मैं में जो वास्तविक मैं है, अहंकार वाला मैं नहीं। तो इसलिए सतपुरुष की हमने कल व्याख्या देखी। यहाँ उस सतपुरुष की सदगुरु की बात बता रहे हैं कि सतपुरुषनी दृष्टिए चालवाती ज्ञान थाय छे। दृष्टि, क्योंकि जहां जहां दृष्टि की बात आती है वहां वहां बहुत अटकना होता है। इसलिए दृष्टि नयन, नय निक्षेप जो बताया, नय निक्षेप व्याख्या नीचे, तो अनंत अनंत नय और निक्षेप है। तो नय का मतलब दृष्टि, जैसे अपनी अपना अपना नय दृष्टिकोण है, उसे नय कहा कि हर जीव का दृष्टिकोण अलग हो सकता है, हर की मान्यता में कहीं की थोड़ा छोटा मोटा भेद हो सकता है। तो यहाँ का कि सत्पुरुष के दृष्टि से चलने से अपनी दृष्टि को अब एक तरफ रख देना। एक तरफ रखने का मतलब छोड़ना नहीं, क्योंकि वहां बताया है सत्पुरुष की भी यानी सदगुरु की भी बिना परीक्षा किए यदि विश्वास करोगे तो उसे कहा अंधविश्वास। परीक्षा करने को कहा है, उसमें दोष नहीं है, क्योंकि अंधविश्वास यूं किसी कोई वास्तविक सतपुरुष नहीं और हमने उस पर विश्वास कर लिया, श्रद्धा कर ली। विश्वास तो पहले होता है, बाद में श्रद्धा होती है। और फिर कह दिया कि अब मेरा जीवन तेरे चरणों में समर्पण, और कहीं वो दिशा भटका हुआ हो तो हमारा पूरे जीवन ही भव बिगड़ जाते हैं। इसलिए सतपुरुष का भी वास्तविक परीक्षा करने की शास्त्र में बात बताई है। अरे ये गुरु ऐसे इतने बड़े ज्ञानी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खाली बातें करने से काम नहीं होने वाला। बातें करते हैं कि वास्तविक तत्व को पाया है, क्या तत्व के अनुसार चलते हैं। है कमी, छद्मस्त जीव है, ऐसा नहीं कि किसी में कमी नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान आज के तारीख में है नहीं। तो एकदम हम सोचेंगे कि कोई भावलिंगी मुनि ही हमें मिलेगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे। तो भावलिंगी मुनि तो जंगलों में बैठे हुए हैं, तो पहली बात तो हमें जंगलों में जाना पड़ेगा। है आज के तारीख में भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। भावलिंगी मुनि की जो दशा बताई है, वास्तविक मुनि, उसका जो एक मापदंड बताया है कि चौथा, पांचवा और छठा गुणस्थानक, 3 गुणस्थानक का मापदंड बताया है कि चौथे गुणस्थानक वाले को मैक्सिमम 6 महीने के अंदर, कितना, 6 महीने के अंदर, फिर 5 में भी, 4 में भी, 3 में भी, 2 में भी आ सकती, तो उसके अंदर अंदर उसे निरंतर आत्मा की अनुभूति होती ही होती है। तो चौथा गुणस्थानक परमार्थ से, बाहर से तो जो क्रिया है या जिस बाहर से तो चौथा गुणस्थानक पता ही नहीं पड़ता है। 5वें में तो फिर भी व्रत पचकाड़ वगैरह नहीं ये लेते तो बाहर की दशा पता पड़ जाती है कि ये श्रावक की दशा उसकी आ गई।
पांचवें गुण स्थानक में नियम से हर 15 दिन में उसको आत्मा की अनुभूति होती है। और छठे गुण स्थानक में भावलिंगी मुनि को बताया अंतर मुहूर्त, यानी हर 48 मिनट के अंदर उसे आत्मा की अनुभूति होती ही होती है। तो इसका मतलब हुआ कि 48 मिनट के अंदर वो अपनी आत्मा में लीन होता ही है। अब 48 मिनट के ऊपर वो जाए तो कहाँ जाए। तो उसकी दशा बताइए कि पूरे 24 घंटे में वो मात्र 48 मिनट के लिए, वो भी 48 मिनट कहाँ है, 48 मिनट उसको लगते नहीं है। तो उसकी जो दशा बताई है कि मात्र आहार के लिए वो श्रावकों के संपर्क में आता है पूरे 24 घंटे में। उसे कहा भावलिंगी मुनि। ऐसे मुनि को तो ढूंढना पड़ेगा, तो कहीं एकांत में, गुफाओं में, जंगलों में इस दशा के लोग, मुनि का मतलब, वही मिलेंगे। तो जो निरंतर अपनी आत्मा की अनुभूति में ही रमणता कर रहे हैं हर अंतर मुहूर्त में। तो ये विचार आता है कि वो रात को नींद भी 48 मिनट के ऊपर ले सकते हैं, नहीं लेते। और नेचुरली ऐसे वन जंगल में बैठेंगे, यहाँ तो फिर भी आपको सुख सुविधा हमें है, वो तो ऐसे वन जंगल में बैठते हैं कि जहाँ पहुंचे। अन्य दर्शनों में भी होते होंगे। हाँ, हो सकता है ना, पॉसिबल है ना। जो आत्म, यहाँ जैन की बात नहीं, सिर्फ जैन का मतलब क्या, जो जिसने इंद्रियों को जीत लिया या जितने के मार्ग में है वो जैन। यहाँ किसी पर्टिकुलर मत पंथ की बात बताई ही नहीं जाती है। आत्मा का धर्म किसी पर्टिकुलर विशेष मत पंथ के लिए नहीं है। सभी जीव करो शासन रसिक। हर महावीर का जो दृष्टांत या जो बड़े बड़े तत्वज्ञानी होके गए, ज्ञानी पुरुष होके गए, वो किसी पर्टिकुलर संप्रदाय के लिए नहीं होते हैं। उनका लक्ष्य होता है कि हर जीव, हर प्राणी मात्र इस तत्व को पाए। क्या मुसलमान को अधिकार नहीं है मैं कौन हूँ जानने का? क्या क्रिश्चियन को अधिकार नहीं है मैं कौन हूँ जानने का? वो जान सकता है। आज जैसे क्रिश्चियन शास्त्री का आपने नाम सुना होगा, अभी हाँ ओबामा का हुआ था 2 साल पहले, मूल मार्ग सांभळो उसके ऊपर ही हुआ था उनका। तो उनके करीबन 2-2,500 अनुयायी अभी फॉरेन में क्रिश्चियन और मुसलमान है, जो आत्मा की बात सुन रहे हैं और आत्मा की बात पर चल रहे हैं। और करीबन लोगों ने नॉनवेज खाना तो छोड़ दिया है और बहुत जनों ने रात्रि भोजन का भी त्याग कर लिया है। तो ये धर्म ये नहीं है, क्रिया से नहीं जोड़ना है हमको तो यहाँ जो जुड़ा है कि जब वो आत्मा को जानता है मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा हूँ, ऐसा ही आत्मा सभी जीवों में है, तो फिर परजीव की हिंसा करने में ऑटोमेटिक हिचका जाएगा। वो हिंसा क्यों करेगा पर की? वो कहेगा कि जैसे एक सुई मुझे चुभती है, एक कांटा मुझे चुभता है और जैसा मुझे दर्द होता है, वैसे किसी जीव के ऊपर मैं छुरी लाने का प्रयास करता हूँ या जिसने भी चलाई हो, उस जीव को कितना दर्द होता होगा। और वो दर्द को अपने आप में, अपने स्वयं में महसूस करने लग जाता है। जो आत्मा स्वयं को मानता है वो सब जीवों में फिर आत्मा मानने लग जाता है। अब वो हिंसक कैसे बनेगा? इसलिए सबसे बड़ी जो अहिंसा की बात बताई है ना, ये इसलिए स्वदया बताया। उसकी दया खाते हैं, अपने की नहीं। अपनी नहीं खाते, हम उल्टा काम कर रहे हैं। बाहर तो इतनी दया, इतनी अहिंसा पाल रहे हैं। जैसे स्थानकवासी होते हैं, उनका तो सूत्र होता है दया पालो, आशीर्वाद ही वही देते हैं। तो हमने दया पालने का मतलब एक ही लगा रखा है कि दीन दुखियों पे दया पालनी, जीव जंतु की दया पालनी, बाहर से अहिंसा करनी। बिल्कुल है, व्यवहार से वही भी करना है, ना नहीं है उसके लिए। लेकिन जहां अंतर दया की बात थी वो हम भूल गए। और सबसे बड़ी हिंसा हम स्वयं की कर रहे हैं, स्वयं के आत्मा की। अब हम कहेंगे हिंसा कैसे कर रहे हैं? अब कोई बहुत बड़ा धर्मी होगा, दीक्षा ले ली, कुछ नहीं कर रहा है, कोई किसी प्रकार की मन वचन काया से भी हिंसा नहीं कर रहा है, तो भी वो हिंसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है?
हिंसा अहिंसा शब्द इतना सूक्ष्म है बाह्य दृष्टि से और अभ्यंतर दृष्टि से। सूक्ष्मता अभ्यंतर में आती, बाहर आती नहीं है। बाहर से तो कैसे का कि 100 पूरा जैना का मन वचन काया से वो पालन कर रहा है और वो कहता है मेरे से एक भी दोष नहीं हुआ आज। अब वो सच्चा अहिंसक बना के नहीं बना। जैसे अपने इसमें 4 प्रकार का कषाय बताया है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलन। शास्त्रीय नाम है, ज्यादा इसमें अपने जिन्होंने पढ़ा है इस हिसाब से बता रहा हूं। तो अनंत भावों का जो बंध करता है उसे कहा अनंतानुबंधी, अनंत अनुबंधी। तो अब इस प्रकार का जो पालन करता है तो वो हिंसक है या अहिंसक है? अब 2 दृष्टि से, व्यवहार से देखें तो वो अहिंसावादी है, पक्का अहिंसावादी है कि बाहर एक भी जीव की हत्या नहीं करता है, बराबर जैना का पालन करता है, बराबर ध्यान रख रहा है। लेकिन निश्चय की दृष्टि से, परमार्थ की दृष्टि से देखें, यदि वो उसे आत्मज्ञान नहीं है और बाहर का पूरा पालन कर रहा है तो भी वो हिंसा कर रहा है अपनी आत्मा की। क्यों? क्योंकि बाहर का जो व्यवहार करेगा उसे अनंत पुण्यानुबंधी पुण्य का तो बंध करेगा। पुण्य बहुत गाढ़ पुण्य बांध दिया उसने। अब पुण्य बांध के कहा जाएगा? स्वर्ग लोक में जाएगा, ऊंचे से ऊंचे देवलोक में जाएगा। अब वहां ऐसा है कि इस भाव में तो पुण्य बांध लिया, पहले के पाप तो अनंत पड़े हुए हैं, तो पड़े हुए हैं, उसमें हिंसा नहीं की, तो इसका मतलब पुण्य बांधा तो पाप खत्म नहीं हुआ। ये अपनी थ्योरी, यहाँ वो थ्योरी नहीं चलती है। पैसे के लेन देन में आपने पैसा किसी को दिया और लिया तो कम ज्यादा हो जाता है, यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ जो पाप बांधा उसको भी भोगना है वैसा का वैसा, जो पुण्य बांधा उसको भी भोगना है वैसा का वैसा। कि पुण्य ज्यादा हो गया तो पाप कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब पुण्य तो उसने भोग लिया वहां स्वर्गलोक में पूरा का पूरा, ऊंचे से ऊंचे देवलोक में गया, अप्सराएं मिली, सोने के महल मिले, जो चाहिए वो मिला। अब वहां हो जाता है पुण्य खत्म, क्योंकि वहां का आयुष्य होता है सागरोपम, मतलब करोड़ों करोड़ों सालों में होता है। कैसे बताया? मिनिमम आयुष्य 10,000 वर्ष का होता है देवलोक में। तो जो पुण्य यहाँ बांधा वो तो वहां खत्म कर दिया, अब पाप तो पड़ा हुआ है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि 99% देवलोक से कितने 99% तिर्यंच गति में ही जाते हैं। कोई 1% विरले जीव होते हैं और वहां जो देवों की संख्या है वो मनुष्य से अनंत गुना है। उसमें भी सम्यकदर्शी तो होंगे, तो वो ऊपर होते हैं ना 9 ग्रह, इसलिए 1% रखा ना। जो सम्यक दृष्टि जीव है वो 1% देवताओं में। कहने का मतलब ये है कि जो साधन, जिस साधन की हम बात कर रहे हैं और जैसा अधिकारी है, ये सत्पुरुष के आश्रय में रह के और उनके दृष्टि से यदि नहीं चले तो ना कहाँ कहाँ हो जाता है। और बाहर की क्रिया को, बाहर के धर्म को ही धर्म मानकर हम संतुष्ट हो जाते हैं। जिस तत्व तक पहुंचना था, जिसमें आत्मा की बात समझकर उसमें रमणता करनी थी, उसमें स्थिर होना था, वो काम हमारा अधूरा रह जाता है। इसलिए यहाँ आगे की बात बताई कि सत्पुरुष के दृष्टि से चलने से ज्ञान होता है। सत्पुरुषोना वचनो आत्मामा परिणाम पामे, आत्मामा परिणाम पामे। जब तक परिणाम उसका नहीं होता है, अपनी आत्मा में परिणति नहीं होती है, तो पामे यानी यदि परिणति हो गई तो मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, अशुभ योग वगैरह બધા दोषो अनुक्रमे मोड़ा पड़े छे। अनुक्रमे क्रम है ये। जैसे कर्म जो आ रहे हैं आत्मा के ऊपर,
5 द्वार मुख्य बताए, क्रम से ही है। मिथ्यात्व, पहले मिथ्यात्व, हाँ, वीरति, अवीरति, प्रमाद, कषाय और योग, लाइन से ही जाते हैं। योग निर्वाण के पहले जाता नहीं है। मनोवचन काया तीर्थंकरों को भी है, जब तक सिद्ध दशा नहीं तब तक योग है। योग के पहले कषाय, क्योंकि 12वें गुण तक सूक्ष्म राग है, वहां पे लोभ कषाय रहती है, तो वो 12वें गुण स्थानक में जाती है। प्रमाद 6ठे गुण स्थानक के बाद जाता है, 7वें से प्रमत्त और अप्रमत्त दशा। तो 6ठा गुण स्थानक प्रमत्त दशा है और 7वीं अप्रमत्त, तो 7वें में प्रमाद जाता है, लाइन से ही जाता है। ये 14वें में 13वें में जाता है, ये 12वें में जाता है, ये 7वें में जाता है, और अवीरति 5वें में जाती है। 5वें में व्रत, श्रावक के व्रत वगैरह वीरति 5वें में बताई, देश वीरति, और 6ठा सर्व वीरति, और 4थे में मिथ्यात्व जाता है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, इसलिए अनुक्रमे कहा। और जब तक मिथ्यात्व नहीं जाएगा, आप वीरति पे जोर दे रहे, प्रमाद पे जोर दे रहे, कषायों पे जोर दे रहे, कषाय कैसे निकालूं, कषाय का, अरे कषाय को पड़े रहने दो उसकी जगह, वहां लक्ष्य मत। तो हम लोगों ने कषायों को, मुझे गुस्सा आता है, मेरा मन भटकता है, मैं ऐसा होता है, मुझे वैसा होता है, इन सबको अपना मान रखा है। सबसे बड़ा मिथ्या तो यही है। कषाय है तो है, मेरा मन भटक रहा है तो भटक रहा है, ऐसा नहीं कि आप है। विकार भी आएंगे जीव के, वो जैसा उदयागत भाव होगा, अरे मुझे इतना धर्म करता हूँ, इतना स्वाध्याय करता हूँ, मुझे विकार का भाव कैसे आया। शाहीक संकेत भरत चक्रवर्ती, उसका उदाहरण देखे। चक्रवर्ती पद का उदय था उनके कर्म का, और फिर भी शाहीक संकेत थे। आदिनाथ भगवान का समर्षण चल रहा था और वह 65,000 साल युद्ध करने गए, क्योंकि चक्रवर्ती पद का उदय था। पंचेंद्रिय जीवों की हत्या, सगा भाई बाहुबली पे चक्र छोड़ा ना, चक्र भी छूट गया तो पाप लग गया कि नहीं, मारने का लग गया। वो चक्र ने काम किया नहीं किया आगे की बात, यह भाव हुआ और मारने को चक्र क्रिया भी हो गई। समारंभ, समारंभ, आरंभ, तीनों क्रियाएं हो गई, तो पूरा का पूरा पाप चढ़ गया। अब वो आगे का हुआ नहीं हुआ आगे की बात है। जैसे मुझे किसी को मारना है और मैंने यहाँ से तो चाकू फेंक दिया, अब वो लगे न लगे, वो मरे न मरे, वो उसके कर्म का उदय, लेकिन मैंने तो पूरा कर्म बांध दिया, मन वचन काया तीनों से। भाव नहीं, वहां तो पूरा मन वचन काया तीनों से किया ना। चक्र छोड़ा तो पहले भाव किया, फिर चक्र को प्रकट किया, और चक्र छोड़ा तो तीनों क्रिया हो गई ना। मन वचन काया तीनों की क्रिया हो गई, तीनों का पाप लगा, फिर भी शाहीक संकेत कहलाए। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि पाप नहीं छोड़ने, पाप तो छोड़ने जैसे ही है, लेकिन जो कर्म के उदय से जो होता है, जो नेचुरली होता है, वो स्वरूप मेरा नहीं, वहां भेद ज्ञान करना है। ये मुझे क्यों हो रहा है, मेरा मन क्यों भटक रहा है, इतना स्वाध्याय करके बाद भी ऐसा गुस्सा क्यों आता है, क्यों में नहीं जाना है हमको। अब मात्र एक ही काम करना कि जो हो रहा है उसका ज्ञाता दृष्टा रहना है, और उस ज्ञाता दृष्टा रह के वहां से भेद ज्ञान करके इसको भी मैं जानने वाला मात्र। तो आपका वहां उदय है, कर्म के उदय की वजह से आपका भाव बिगड़ा, आपको गुस्सा आया, आपका मन भटका, जो भी क्रिया हुई, शरीर की जो भी क्रिया हुई, वो तो कर्म के उदय से हुई। और हमने कर्म के उदय को यदि अपना मान लिया तो ये मिथ्यात्व में अटक गए। तो कर्म के उदय से जो क्रिया हुई उससे अपना भेद ज्ञान कर लिया कि ये क्रिया मेरी नहीं है, इसका कर्ता मैं नहीं हूं, ये मेरा स्वरूप नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं, मेरा स्वभाव तो एक ही है, मात्र जानना, जानना और ये जानने वाला जो है ये मैं हूं, बस वो मैं हूं बोले अपने स्वभाव में आ गया। एक बार तो विकल्प सहित भले हो पर आ गया, क्योंकि उसने अपने आप को याद तो किया कि ये मैं हूं। ये रात को सपना आया, अच्छा आया बुरा आया, ये मेरे से भाव हुए, अच्छे हुए बुरे हुए, इन किसी का भी मैं कर्ता नहीं हूं। और जहां कर्ता माना वहां कर्म का बंधन नियम से आ गया। अपने आप को जहां कर्ता माना, मैं करने वाला,
अच्छा काम मैंने किया, पुण्य बन गया। बुरा काम मेरे से हुआ, पाप बन गया। भले अच्छा हुआ बुरा हुआ, कर्म के उदय से हुआ, मैं मात्र जानने वाला, मैंने कुछ नहीं किया। पर हम क्या वो सब, हम अच्छा काम होता है साथी बुलाते हो। हाँ, जैसे किसी के दो लड़के हैं, एक बन गया डॉक्टर और एक बन गया चोर। चोर है ना स्मगलर या और कोई भी बुरे लाइन में चला गया, क्या करे? देखो इसको पढ़ाया पढ़ाया डॉक्टर बन गया, लेकिन ये बात ही नहीं मानता है। तो उसको पढ़ाया डॉक्टर बनाया, वो मैंने बनाया, लेकिन वो चोर बना, वो मैंने नहीं बनाया। वो उसने मेरी बात नहीं सुनी ना, इसलिए वो गुंडा डाकू बन गया। हमें वो क्रेडिट लेने की एक आदत पड़ी हुई है। भाई दोनों बेटे तेरे एक ही माँ से जन्मे, एक ही परिवार में बड़े हुए, न तूने इसको कुछ किया, न तूने उसको कुछ किया, न उसने उसको कुछ किया। सारे के अपने 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 कर्म के उदय से कार्य ऑटोमेटिक उनका हो रहा है। देखते हैं अपन अपने घर में, देखते हैं आस पड़ोस में, देखते हैं कि एक ही घर में कैसे कैसे विपरीतता हो सकती है। अब कोई शराबी हो, व्यभिचारी हो, उसका बेटा भी दीक्षार्थी निकल सकता है। ऐसा नहीं कहा कि शराबी और व्यभिचारी का बेटा दीक्षा नहीं ले सकता, प्रत्यक्ष उदाहरण है शास्त्रों में ऐसे। ये कहाँ आया है? ये पूर्व जन्म के हर जीव के अपने संस्कार होते हैं। तो ये इसे बताया कि अपनी दृष्टि को सबसे, इसलिए दृष्टि का इतना महत्व दिया है, और इस दृष्टि का नाम है सम्यक दर्शन। एक बार दृष्टि सच्ची हो जाए, अब वो कहीं भी जाए, कैसे भी जाए, कुछ भी पढ़े, कुछ भी लिखे, कुछ भी देखे, वहां निरंतर उसको जागृति रहती कि ये भाव हुआ, ये मेरे कर्म का उदय, इससे मैं तो न्यारा। एक बार शुरुआत तो यहाँ से ही होगी, क्योंकि अभी वो उस दशा में नहीं पहुंचा है जहां उसे होना चाहिए। इसलिए भावलिंगी मुनि की सातवें गुण स्थानक, छठे गुण स्थानक की जो, अभी हम चौथे गुण स्थानक में है, पांचवें गुण स्थानक में अपने को स्वीकार करना है। अभी मेरी दशा थोड़ी अभी नीची है, लेकिन मेरी दशा को जितनी जल्दी से जल्दी और जितने ज्यादा बढ़ाने का मैं प्रयास करूं, ये पुरुषार्थ हमें निरंतर करने का प्रयास करना है। और पुरुषार्थ यही है दशा बढ़ाने का कि निरंतर चिंतन चिंतन चिंतन, विचार 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 विचार, जितना हो सके एक मिनट भी बिना विचार का न जाए। भले स्वाध्याय से हुए, भले प्रैक्टिकल प्रयोग से हुए, भले कुछ सुनने से हुए, तो सारा साधन बताया है आपको। हमको जो जो साधन अच्छा लगता है उस साधन को हमको ग्रहण करना है। हर एक की हो सकता है, किसी को पढ़ने में रुचि होती है, किसी को सुनने में रुचि होती है, किसी को ध्यान वगैरह में कुछ करूं उसमें रुचि होती है। किसी भी मार्ग से करो, लेकिन एक करने का प्रयास करना कि निरंतर ये उपयोग अपनी स्वभाव की तरफ कैसे आए, इसका हमें निरंतर ध्यान रखना है। यही आगे बता रहे हैं कि सत्पुरुषोना वचनो आत्मा में परिणाम पामे, मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, अशुभयोग वगैरह બધા દોષો અનુક્રમે મોળા પડે છે। આત્મજ્ઞાન વિચારવાથી દોષો નાશ થાય છે। क्या बताया? दोषों को नष्ट करना है? नहीं बताया। आत्मज्ञान थवाथी, कहाँ गया? आत्मज्ञान विचारने से, निरंतर आत्मा का विचार करने से दोषों का नाश होता है। तो करना क्या है? आत्मज्ञान का विचार। दोष हमारा क्या होता है? दोषों को कैसे निकालूं, गुस्सा को कैसे निकालूं, राग द्वेष कैसे कम करूं, मन भटकता है उसको कैसे स्थिर करूं। हमारा प्रयास उल्टा चल रहा है। मन को स्थिर करना है, दोषों को निकालना है। तो दोषों को निकालना है, जैसे ही आपने सोचा दृष्टि कहाँ गई? दोषों पे गई ना। अरे दोष है मेरे में, उनको निकालना है, दृष्टि जानी चाहिए, दोषों को देखना है, बात बताइए। दोषों का चिंतन भी बताया है, लेकिन ये दोष है, लेकिन ये दोष मेरे जो कमजोरी है उसको निकालने के लिए मुझे आत्मज्ञान के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। जैसे जैसे हम आत्मज्ञान की तरफ बढ़ेंगे
साथ में जो साधन बताए उन साधन का प्रयोग करेंगे, दोनों साइमल्टेनियसली, लेकिन जोर यहाँ देना है आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान के लिए साधन तो बताइए, साधन की जरूरत तो पड़ेगी। अभी बिना साधन तो हम वहां पहुंच नहीं पाएंगे, इतनी हमारी एक अभी योग्यता परिपक्वता नहीं पकी है कि सीधा हम साधन को साध्य तक पहुंच जाए। इसलिए साधन सत्पुरुष के आज्ञा में रहकर उन्होंने जो जो बात बताई है उसको विचार कर अपने में उतारने का निरंतर प्रयास हमें करना है। सतपुरुषो पोखारी पूरीने कही ગયા છે, પણ જીવને લોક માર્ગમાં પડી રહેવું છે અને લોકોત્તર કહેરાવું છે। निर्दोष केम जता नहीं ये मात्र कहा करવું છે। अब हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बताई है कि जीव आगे क्यों नहीं बढ़ पाता है। कितना मार्मिक ये मतलब, इसलिए ये एक पैराग्राफ है ना, इतना मार्मिक लगाना मुझे। सच्चा वचनामृत है ये, पूरा वचनामृत का सार है यदि सही समझ ले तो। पूरा पूरा का सार इसमें, मतलब इसका पूरा ये समझो कि इसका पूरा विस्तार, क्योंकि मोक्ष के लिए तो सब है। पूरा विस्तार ही 14 पूर्व का जो विस्तार किया वो भी मोक्ष के लिए किया। और मोक्ष यानी क्या, जे एकम जाने से सोमम जाने, जिसने एक आत्मा को जान लिया उसने सबको जान लिया। और सब जानने का सार एक कि अपनी आत्मा को जानना, सब उसमें आ गया। क्योंकि आत्मा को जानते जाएगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा, और केवल ज्ञान होने के बाद किसको जानना रहा। अब वहां 14 राजलोक को जानने के बाद भी वो जानने जाते वहां भगवान का एक समय के लिए भी उपयोग नहीं जाता है 14 राजलोक में क्या हो रहा है। और हम आज जानने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है और वहां क्या हो रहा है, सारे सृष्टि में क्या हो रहा है, इस देश में क्या हो रहा है, ये संसार में क्या हो रहा है। कहते संसार में रहते तो जानना पड़ेगा ना, बिल्कुल सही बात है, संसार में रहना है तो जानना पड़ेगा। अब आपको संसार बढ़ाने का ही शौक है, निकलना चाहिए तो जानना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और जिसको अब निकलना है अब उसको कुछ जानने जैसा संसार में नहीं रहा, जानने जैसा एकमात्र स्वयं का आत्मा ही जानने जैसा रहा, उपादेय रहा। इसलिए हमारी कमजोरी बताई कि पुकार पुकार कर सत्पुरुष जागृत था, ऐसे ऐसे अंदर से करुणा भाव से ऐसे पुकार पुकार के कह रहे, ऐसी करुणा बढ़ जाती है उन ज्ञानी पुरुषों के कि कहां कहां ये जीव भटक रहा है। अरे जो भटक रहा हो तो भटक रहा है, लेकिन इस मार्ग में आने के बाद भी भटक रहा है, ये सब बड़ी करुणा है। नहीं जाने हो तो वहां तक चलो, उसने सुना नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं। और समझ के भी जो ना समझे, एक समझ के ऊपर बहुत अच्छा दोहा है, समझ समझ कर समझ को समझो, समझ के समझना भी एक समझ है। समझ समझ कर समझ को समझो, समझ को समझना ही एक समझ है। समझ समझ कर भी जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। तेमा एक तत्व मोटू रे, समझण सार छे। सार बता दिया, समझण। और ये समझण का नाम ही सम्यक दर्शन है, सच्ची समझ। और वो आज दिन तक जीव ने अपने भीतर में लाने का प्रयास नहीं किया। समझ को तो समझना है, और जिसने समझ को समझ लिया वो समा गया, और जो समा गया उसने पा लिया। अंत ने पा लिया तो मैं क्यों नहीं पा सकता। मेरे में भी वो ताकत है, आज अभी अभी पड़ी हुई है, कब आएगी नहीं, अभी पड़ी हुई है, हर जीव में पड़ी हुई है। ऐसी महिमा मैं क्यों नहीं। उन्होंने किया, उन्होंने अपना काम किया, और उनके काम से हमारे शूल आगे बढ़ गए।
उसने पा लिया उससे हमें कोई फायदा है? हमें कोई मतलब परमार्थ से कोई फायदा नहीं है। इतना ही फायदा कि उनको अपना दृष्टि के सामने रखकर अपने स्वयं का काम हमें करना है। बस एक अवलंबन के लिए हमें वो एक उपयोगी है। पर उन्होंने जो किया वो उनके लिए किया, उससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। जो खाएगा उसका पेट। अब घर वाले सारे मेंबर खा ले और वो माता बहन सोचे वह सबने खा लिया, मेरा पेट तो भर गया, कितने दिन रहेगी? उसको संतोष होता है। उसकी ये अच्छी जो गृहिणी होती है कि सबको खिला के फिर खाती है, तो उसको एक संतोष होता है, सबको खिला दिया मैंने, अब मैं बचा बुचा मैं खा लूं। खैर वो जमाना भी गया, अब वो बहुत पुराने जमाने की बात हो गई। पर जो भी हुई, जमाने के हिसाब से हमको चलना है। पर यहाँ यही बता रहे हैं कि जीव को लोक मार्ग में तो पड़ा रहना है और लोकोत्तर कहलाना है। तो हमारा तो मार्ग लोकोत्तर है। हम धार्मिक है, लोकोत्तर मार्ग है, लौकिक नहीं है हमारा मार्ग। किसी के बस का रोग नहीं है। मार्ग जरूर लोकोत्तर है, लेकिन लोकोत्तर मार्ग को सच्ची तरह से सही समझ से समझना पड़ेगा। उस लोकोत्तर मार्ग को हमने पूरा लौकिक बना दिया, पूरा लौकिक मार्ग बन गया। क्रियाकांड में हम ऐसे अटक गए। यहाँ भी श्रीमती मार्ग में आने के भी यही बात हो रही है, क्योंकि मूल पुरुष जब चला जाता है उसके बाद वापस वो मतभेद चालू हो जाते हैं। और जहाँ मतभेद है, खंडन मंडन है, वहाँ सच्चा धर्म नहीं है। मेरा वो सच्चा कहने वाला सत्य तक नहीं पहुंच पाएगा। तो सच्चा है, जो सत्य है वो मेरा है। इसलिए दो शब्द बताए, सत्याग्रही और सत्यग्राही। सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ एक डंडी यहाँ से उठा के यहाँ रखी है, डंडी भी उतनी ही है, खाली यहाँ की डंडी यहाँ कर दी है। सत्याग्रही यानी सत्य का आग्रही। भले वो सत्य है, मैं आत्मा हूं, लेकिन कथन में वो आग्रह नहीं रखता है। मान्यता में सत्य होता है, वहां आग्रह नहीं होता। जहाँ सत्य का भी आग्रह है वहां भी हिंसा बताइए, तो दूसरी हिंसा तो कितनी है। सत्य ग्राही, सत्य को ग्रहण करने वाला। जो सत्य को ग्रहण कर लेता है उसका काम हो जाता है। और भले वो सत्य हो और उसका आग्रह है। ये 8 ग्रह 9 ग्रह हमें लड़ते हैं, वो बेचारे ग्रह उनका काम वो कर रहे हैं। वो क्या करे हमारा और हमारा शनि बुध राहु केतु। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र है, जो भी बताया तो जो बताया, जो तुम्हारे नसीब में, जो कर्म का उदय तुमने किया था वैसा वो वैसा तुम्हारा ज्योतिष बना। वो ग्रह नहीं लड़ते हैं, हमारे आग्रह लड़ते हैं। कटाग्रह, मताग्रह, कदाग्रह, सत्याग्रह, दुराग्रह, परिग्रह, ये सारे जितने आग्रह है ना, ये आग्रह निकाल दो। एक ग्रह आपका कोई बिगड़ सके तो बता देना। नहीं बिगाड़ सकता। और कर करके क्या करेगा, किसको करेगा? इको। जो भी होना है इसमें होगा ना, जो मैं हूं ही नहीं। और इसको मैं मान रखा है, इसलिए सुखी दुखी हो रहा है। सवेरे देखा ना, वो ढोंगी, वो वास्तविक सुखी दुखी नहीं है। तो हमें वास्तविक उस सुख को, शाश्वत सुख को प्राप्त करना है।
और प्राप्त क्या करना है, कहाँ से प्राप्त करना है? जो है उसे प्रकट करना है। प्राप्त करना भी बहुत दूर की, प्राप्त की वापस वो किसी चीज को लाने का नहीं, कुछ लाने का नहीं है, पड़ा हुआ है, उसके ऊपर का आवरण हटाना है बस, और कुछ नहीं करना है। दीपक की ज्योति तो जल रही है, हमने वो मटकी को उल्टी मटकी ऊपर डली हुई है, ये दीपक की ज्योति नजर नहीं आ रही है। मटकी डालते हैं ना, दीपक रखो और उसके ऊपर उल्टी मटकी रखो तो पूरा अंधेरा हो जाएगा। अब जैसे जैसे उस मटकी को छिद्र छेद करते जाएंगे, एक छेद किया, एक किरण निकली, दूसरा किया, तीसरा किया, 10 किए, 15 किए, 20 किए, उसको छेद करते गए, वैसे वैसे किरण बढ़ते गए, वैसे वैसे प्रकाश जैसे जैसे आत्म तत्व में जाएंगे, कर्म अपने आप ऐसे खिलते जाएंगे, एक 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 किरण 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 प्रकट हो जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा, इतने छेद हो जाएंगे कि मटकी फूट जाएगी। कितने छेद करेंगे, एक दिन तो फूटेगी। और जो दीपक का प्रकाश जो प्रज्वलित ही था वो स्पष्ट नजर आ जाएगा और वहां केवल ज्ञान हो जाएगा। तो केवल ज्ञान स्वरूप ज्योति भीतर में पड़ी हुई है, मात्र आवरण है, और आवरण को हटाने का एक ही उपाय, निरंतर ज्ञानी पुरुष पुकार पुकार के कह रहे हैं, मात्र दोष जाते नहीं ऐसा कहते रहना है। લોકનો ભયમુકી સત્પુરુષોના વચનો આત્મામાં પરિણમાવે તો સર્વ દોષ જાય। લોકનો ભયમુકી, लोग क्या कहेंगे? अरे लोग तो कुछ तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, गाना है ना। लेकिन हम उन बेकार बातों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। लोगों में अपना कुछ आई एम समथिंग बनाए रखना चाहते हैं, अपनी मान प्रतिष्ठा को कहीं ठोकर न लग जाए। तो ठोकर लगे कि न लगे कि मेरी पूछ बनी रहे समाज में, परिवार में, हम नालायक नहीं बनना चाहते। बनते तो यहाँ ही रहे। अरे यहाँ से क्या, आप यहाँ के बैठ जाते, हमारे ऊपर बैठ जाते। हर जीव में वो क्षमता है, पड़ी हुई है, हम अपनी क्षमता को प्रकट नहीं करना चाहते। अब पहचानने में भी आगे की सर्व शक्ति ऐसी, सब कुछ मेरे में, सब भीतर ही पड़ा हुआ है, कहीं बाहर से लाना नहीं है, और किसी की जरूरत नहीं है। वास्तविकता तो ये भी जरूरत इसलिए पड़ रही है सत्संग की और स्वाध्याय की कि अभी हमारी बहुत कमजोरी है, पुरुषार्थ की कमजोरी है, इसलिए बार बार और सही है, पाछवा आ रहा है कि जड़ वक्र जीव हम यहाँ ऐसे ही कर्म लेके आए हैं, तो बार बार टकोर करनी पड़ती है। चौथा आरा तो है नहीं, चौथे आरे में तो ऐसे योग्य जीव मिलते थे। देशना में बैठे बैठे केवल ज्ञान, देशना में सुनते सुनते पशु पक्षी को सम्यक दर्शन। अब वहाँ पशु पक्षी कौन सा नवतत्व पढ़ने गया था और कौन से शास्त्र पढ़ने गया था? कोई अभ्यास करके आए थे वहाँ पशु पक्षी आने वाले, और उनको सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता है? हड़ू कर दीजिए, हड़ू कर बराबर। इसलिए चारों गति में सम्यक दर्शन की प्राप्ति बताई है। अभी वैसे शास्त्र के हिसाब से कहते हैं कि लवण समुद्र में लाखों करोड़ों मछलियां सम्यक दृष्टि जीव है। अब वो मछलियां कौन सा शास्त्र और कौन सा आत्मसिद्धि शास्त्र पढ़ने गए और कौन से महापुरुष उनको समझाने गए वहां? पूर्व मौका लेके आए वहां, सुना होगा, पहले मिले, बिना महापुरुष के बिना सदगुरु के नहीं मिलता है।
तो इसी भाव का कोई जरूरी नहीं है। पूर्व भाव में महापुरुष मिले थे, उसने उस तत्व को पा लिया था, कहीं अटक गया था। जैसे ही तिर्यंच गति में आया तो तिर्यंच गति में वो स्फूर्ति आ जाती है, वह नारकी में भी आती है। ये भले विरले होते हैं। हम तो पुरुष जैसे पुरुष मनुष्य जन्म मनुष्य को भी है सिंह के इसमें दिगंबर पंथ वाले वो मानते 10वें भाव में, तो सिंह के भाव में और मुंह में हिरण था, नॉनवेज मांस खा रहे थे। और जो चारण मुनि वहां से आए, हे क्या कर रहा है सिंह, हे जीव तू तीर्थंकर का जीव है, 10 भाव बाद तुझे तो तीर्थंकर बन के दशा देनी है और तू ऐसा काम करे। अब वो उपलब्धि थी उनकी, वो माना था, आ रहा था, वहां सिंह को भी जाति स्मरण हो गया। महावीर स्वामी को सिर्फ 2 शब्द कहने पड़े चंडकोशिया को, बुझ बुझ। एक ही मतलब उसको डबल रिपीट किया, हे बुद्धि पा, बुद्धि को पा, सत्य को समझ। बस एक शब्द से जाति स्मरण हो गया। अरे कहा मैं साधु और कहा क्रोध करके चंडकोशिया बना। बस वही सम्यक दर्शन हो गया, अपना मुंह बिल में डाल दिया और पड़ा रह गया। लोग आएगा देखे धीरे धीरे कहीं वो महावीर स्वामी को कुछ हो तो नहीं, देखे तो वो महावीर स्वामी भी नहीं और वो पड़ा है सांप ऐसा का ऐसा। थोड़े गए पास में, देखा कुछ नहीं कर रहा है, बाहर नहीं आ रहा है, किसी ने हाथ लगाया होगा, किसी ने कुछ किया होगा, अरे ये तो साधु बन गया दिखता है, समाधि में आ गया। पूजा करने लग गए, पूजा करने से चींटियां आने लग गई, चींटियों ने छलनी कर दिया पूरा शरीर को, फिर भी समाधि में रहे। अब हम कहेंगे कि महावीर स्वामी ने उपदेश दिया इसलिए इतने नहीं, स्वयं का पुरुषार्थ था वहां उनका। पूर्व भाव की आराधना, भले गुस्सा किया था, भले शिष्य पे गुस्सा करते करते मृत्यु प्राप्त हुए थे, लेकिन आराधना थी, तत्व का ज्ञान था। और हमें ये ज्ञान अभी जो हम ले रहे हैं, हमें जो रुचि आ रही है, कि हमने भी पूर्व भाव में अभ्यास किया हुआ है। ऐसा नहीं कि ये इस भाव का है, एक भाव का नहीं होता है कभी। शुरुआत तो कहीं न किसी भाव से होती है। अब हमें मिल गया गए भाव का जो हमारा अधूरा काम था, इस भाव में हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इतना आगे बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं कि अब अगले जन्मों में जो काम रहे वो काम हमें कम से कम करना पड़े। अब अगले भाव में कब मिलेगा, कौन से महापुरुष मिलेंगे, कौन सा भाव मिलेगा, जो मिला है उसकी तो महिमा करे, जो मिला है उस भाव में तो पाले। वो कहते हैं ना, एक चांस मिला है, चांस बार बार नहीं मिलता। किसी को ऐसा कहते हैं कि कुछ लॉटरी लग जाती है, कोई चांस आ जाता है। बहुत बार जैसे बिजनेस में भी होते हैं, बहुत जने ऐसे कहते हैं, अरे यार हमारे तो उसको ऐसा चांस आया था, क्या बताऊं। जैसे कोई प्लॉट लेना है और प्लॉट लिया और 2 साल में उसके भाव दुगुने हो गए, हाईवे निकल रहा है, वहां से डिक्लेयर हो गया, अरे चांस गंवा दिया हमने। उस वक्त 50 रुपए स्क्वायर फीट में मिल रहा था और आज 2 साल में देखो 500 रुपए का भाव हो गया, 10 गुना 2 साल में। तो गया, चांस था वो गया, अब तो तुझे 500 में ही लेना पड़ेगा। तो ये मनुष्य जन्म मिला, बहु पुण्य केरा पुंज थी, शुभ देह मानव नोमय। पुंज केरा पुंज थी, ये पुण्य का पुंज खर्च हो गया खर्च। अब ये पुण्य वापस नहीं मिलने वाला, क्योंकि वस्तु मिल गई आपको। आपको 50,000 का मोबाइल लेना था, 50,000 आपने दे दिए, मोबाइल आपको मिल गया, वो 50,000 गए आपके। अब वो मोबाइल को रखो, फेंको, तोड़ो थोड़ो, कुछ भी करो, अब वो आपके हाथ में कि मोबाइल का क्या करना। 50,000 अब तो आपको ऐसा पुण्य खर्च हो गया, आप पुण्य वापस नहीं मिलेगा। तो पूर्व भाव का पुण्य हमने खर्च हमारा हो गया, तब जाके तो मिला ये, तब तो सुनने को मिल रहा है, तब कुछ हमारा करने का भाव आ रहा है। ये इतना पुण्य खर्च हो रहा है, वापस बढ़ा है या पुण्य बंधा है,
नहीं बन रहा है ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब जो खर्च किया अब उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा लेना। अब कार ले ली 10 लाख की 50 लाख की और घर में पड़ी रखो, रोज अगरबत्ती करो उसको, क्या काम की वो कार यदि आपके उपयोग में न आवे, आपको उससे सुविधा न मिले। कार ली किसके लिए? मतलब दोनों प्रयोजन होते, एक तो दिखावे के लिए भी लेते लोगों में, पर साथ में उद्देश्य वो भी होता है कि मैं इसका उपयोग करूं, खाली दिखाने के लिए नहीं लेते, दिखावा तो होता है। इसलिए यहाँ कहते कि लोक मार्ग में पड़े रहना है और लोकोत्तर कहलाना है। और फिर कहते कि हमारे दोष नहीं जाते, कहाँ से जाएंगे? लोकनो भयमुखी सत्पुरुषोना वचनो आत्मा में परिणाम आवे तो सर्व दोष जाए, जीवे मारापणું લાવવું नहीं। અને મોટાઈને મહત્તા મૂક્યા વગર સમ્યક્તોનો માર્ગ આત્મામાં પરિણામ પામવો કઠણ છે। अब यहाँ वास्तविकता बात बता दी कि आत्मा में परिणमन करना है उस तत्व का, तो उसके लिए मेरापना, मैं और मेरापना जो परद्रव्य में पुद्गल द्रव्य में स्थापित कर रखा है, वहां से हमको हटने का निरंतर प्रयास करना है। और मोटाई यानी मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग, मैं और मेरा जो ये अहंकार भाव है, इसकी महत्ता को रखे बगैर, छोड़े बगैर, अब मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं, मुझे किसी को कुछ बताना नहीं, कोई आवे तो वेलकम, नहीं आवे तो वेलकम। अब मुझे लोगों को सुधारने का काम नहीं करना है, मुझे तो मेरा काम करना है। फिर कोई सहज आ जावे वो बात अलग हो गई, सेकेंडरी। परमार्थ मुझे पहले मेरा काम करना है, पर के कार्य से मुझे कुछ लेना देना नहीं। ये जब तक एक जागृति भीतर से पहले निर्णय करना पड़ेगा कि अब मुझे यही काम करना है। बिना निर्णय के कार्य हम ठीक है, नहीं तो टेम्पररी, अब यहाँ क्या है, आए हैं 2-4-8 दिन रहना है, हम निर्णय भी कैसा करते हैं, 8 दिन बाद वापस। तो आने के पहले टिकट रिजर्वेशन हो जाता है कि पक्का है। जैसे ध्यान साधना में है ना, बहुत जने बहुत अटकना होता है कि जैसे ध्यान करने बैठे, अब देखते हैं टाइम है आधा घंटा पौन घंटा अभी टाइम है, तो मुझे अब ध्यान 1 घंटे के लिए ध्यान करने बैठना चाहिए, तो कहते हैं कि अब 1 घंटे के लिए ध्यान करने। ऐसा नहीं कहा। आप जब भी बैठो, जो भी काम करो, सोचना ये है कि अब ये कार्य मुझे अनंत काल के लिए करना है। ये कार्य मुझे, अब मुझे संसार से भले 8 दिन के लिए आ रहा हूँ, भले 8 दिन के लिए आ रहे हैं, लेकिन सोचना ये है कि अब मुझे अनंत काल के लिए इस संसार से छूटना है। छूटना है कि नहीं छूटना? छूटना तो है ना, तो सोचने में तकलीफ नहीं है। कम से कम ये तो सोचे कि अब अनंत काल के लिए मुझे संसार से छूटना है, फिर भले मैं 8 दिन के लिए आया हूँ और 8 दिन में चला जाऊं। जब ध्यान में बैठते हैं, अनंत काल के लिए मुझे अपने स्वरूप में स्थिर होना है, अनंत काल के लिए होना है, क्योंकि मुझे सिद्ध बनना है। और बनना क्या, मैं सिद्ध स्वरूप ही हूँ। तो 1 घंटे के लिए नहीं बैठना, मुझे अनंत काल के लिए मुझे अपने आत्मा में स्थिर होना है। फिर भले आप 15 मिनट में उठ जाए, लेकिन भाव ये करके बैठना है। अनंत काल के लिए इसलिए भाव करके बैठना है, आपको गारंटी नहीं है कि आप बैठ गए तो 1 घंटे के बाद उठेंगे, है गारंटी? एक क्षण हम भरोसा नहीं कहते हैं। अब वापस जाना है और जाने के पहले देह छूट गया, आपका भाव क्या था? वापस जाना है, तो वापस आना पड़ेगा, क्योंकि आपने भाव किया मुझे वापस। इसलिए भाव हमेशा उच्च करो, भले क्रिया ना होवे। अब मुझे अनंत काल के लिए संसार से छूटना है, अब इस भाव के साथ यहाँ रहो आप। फिर भले 2 दिन रहो, 4 दिन रहो, कोई बात नहीं।
लेकिन 2-4 दिन का भाव नहीं करना। अनंत काल के लिए मुझे अपनी आत्मा में स्थिर होना है, अनंत काल के लिए, क्योंकि ये अनंत की यात्रा है। अनंत की यात्रा अनंत काल के लिए है, टेम्परेरी नहीं करना है काम हमें। परमानेंट काम के लिए हम काम कर रहे हैं, शाश्वत मार्ग है। इसलिए सम्यक का मार्ग जो आत्मा में परिणाम कराता है, मार्ग सहज है, लेकिन हमने उसको इतना कठिन बना दिया है। सिर्फ मन का खेल है और कुछ नहीं है। कम से कम विचारधारा तो हम पॉजिटिव कर ही सकते हैं, तो निगेटिविटी को तो पहले निकाल दो मन से। और जो मुझे काम करना है अब अनंत काल के लिए करना है। अब मुझे अपनी आत्मा में अनंत काल के लिए स्थिर होना है, कुछ समय के लिए नहीं। ये संसार से मुझे, इसलिए 299 पत्र क्रमांक में बताया, क्या बताया कि जो भी कुछ करना है तो ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग, पाठ, श्रवण, चिंतन, मनन, जो कुछ भी करना है मात्र एक चीज के, एक कार्य के लिए करना। कौन सी? संपूर्ण जगतनी विस्मृति અને સતના શરણમાં રહેવું। अब इन दोनों को एक कार्य बताया है। बातें दो की है लेकिन कार्य एक ही बताया है। पत्र क्रमांक 299, दो बातें नहीं है। किस तरह से कि यहाँ लगता है दो बातें बताई है। हाँ, ગમે તે ક્રિયા જપ તપ કે શાસ્ત્ર વાચન કરીને પણ એક જ કાર્ય સિદ્ધ કરવાનું છે, એક જ, તે એ કે જગતની વિસ્મૃતિ કરવી અને સતના ચરણમાં રહેવું। दोनों एक ही कार्य है, साइमल्टेनियसली साथ में ही होते हैं। इसलिए मैंने कहा ना, सोपर प्रकाशक। जगत की विस्मृति हुए बगैर सत्य के शरण में नहीं रहेंगे, और सत्य के शरण में आ गए तो जगत की विस्मृति ऑटोमेटिक हो गई ना। तो कार्य तो एक ही करना है, एक ही है। लेकिन फिर भी दो कार्य व्यवहार के दृष्टि से दिखते भी है और करने भी पड़ते हैं व्यवहार से। तो जगत की विस्मृति करनी पड़ती है ना। इसलिए निवृत्ति, जितनी जितनी जगत से विस्मृति होगी, जितना जितना पर से हटेंगे, परती खस सोमा वश आटलू। बस यही बात यहाँ बताने का प्रयास किया है। और इस बात को समझकर अपने भीतर में उतारने का पूरा प्रयास करना। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम।